नमस्कार, जय गणेश। आप सबका स्वागत है 2023 के राशि भविष्य के बारे में। और ये प्रेडिक्शन आज का है वृषभ राशि के लिए, टॉरस, जिसको हिंदी में वृषभ बोलते हैं, इंग्लिश में इसको टॉरस कहते हैं। बुल, जिसका प्रतीक है बुल, बुल जो है बहुत ताकतवर होता है, ऐसे ये राशि बहुत ताकतवर राशि है। अपने बलबूते पे अपने माथा लगा के ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो बुल के सिर में जैसे पावर होता है, ऐसे ही आपकी राशि के अंदर, माइंड के अंदर पावर ज़्यादा रहता है। आज का ये प्रेडिक्शन जो है, यदि आपका जो लग्न टॉरस है, यानी कि वृषभ लग्न में आपका जन्म है, आपका जन्म का चंद्र वृषभ का है, या तो आपका जन्म का सूर्य वृषभ का है, तो ये प्रेडिक्शन आपको असर करने वाला है। 3 प्रकार से ग्रहों के हमारे पर इफेक्ट होता है। लग्न से भी इफेक्ट होता है, सूर्य से भी होता है और चंद्र से भी होता है। तो सूर्य से जो हमारे ऊपर इफेक्ट होता है वो फिजिकल होता है। यदि वास्तव में हमको कुछ लगना है, चोट लगना है, कुछ लॉस होना है, तो ये सूर्य कुंडली जो है वो आपकी इंडिकेट कर देती है। और सूर्य ज़्यादातर जनरली वृषभ में कब होता है, किसी भी साल के अंदर 15 मई से लेकर 14 जून के बीच में किसी भी जातक का जन्म हुआ है, ये जातकों के सूर्य वृषभ राशि के अंदर होते हैं। तो यदि आपके जन्म के सूर्य चंद्र दोनों साथ में हैं, यानी कि कोई भी साल के अंदर टॉरस के अंदर सूर्य चंद्र है, यानी कि आपका जन्म जो है वो अमावस्या या अमावस्या के आगे पीछे होने की संभावना है, तो ये प्रेडिक्शन आपको बहुत ज़्यादा असर करने वाला है। तो आइए समझते हैं आज की इस प्रेडिक्शन के अंदर शनि, गुरु और राहु केतु की ट्रांजिट के बारे में, क्योंकि जो बड़ा रोल होता है ये ग्रहों का हमारी लाइफ के अंदर चेंजेस लाने के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे, इसके अलावा जो सूर्य का नेगेटिव ट्रांजिट है, जो चौथा, 8वां, 12वां सूर्य होता है, वो भी हम आपको प्रेडिक्शन के आखिर के अंदर बता देते हैं, यानी कि आप चौकन्ना हो जाए, अपनी लाइफ को एक प्रकार से कुछ कैलकुलेटिवली आगे बढ़ सकें। तो सबसे पहले बात करेंगे लॉन्ग चलने वाली जो ग्रहों की ट्रांजिट है, उसमें सबसे पहले बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। तो शनि जो कि भाग्य स्थान में चल रहे हैं, ये अब चलेंगे आपके कर्म स्थान के अंदर। शनि आगे जाने वाले हैं, 9वें स्थान से निकलकर आपके 10वें स्थान के अंदर आपके बिजनेस और कारोबार को ये जबरदस्त अपलिफ्ट करने वाला है, आपको ऊपर उठाने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी जो वृषभ लग्न की कुंडली है, यह वृषभ राशि वाले जातक हैं, इनके लिए शनि 9वें एवं 10वें स्थान के मालिक हैं, भाग्य और कर्म के दाता है। तो ऑलवेज आपके लिए शनि का फल शुभ रहता है। शनि से आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। तो शनि आपके जो 17 जनवरी 2023 को शाम को 5:55 इंडिया टाइम पर शनि राशि परिवर्तन करेंगे, मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में चलेंगे। और ये ट्रांजिट जो है आपके बिजनेस, क्योंकि शनि के लिए ऐसा कहते हैं कि शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के फल को ये अपग्रेड करते हैं। गुरु से तद्दन विपरीत परिस्थिति है शनि की। तो गुरु के लिए ऐसा कहते हैं, भावति भाव दोष कारकम, जिस भाव में गुरु बैठ जाते हैं उस भाव के फल को गुरु डिस्टर्ब कर देते हैं, जबकि शनि का इससे बिल्कुल विपरीत फल है। गुरु की दृष्टि का फल शुभ है, जबकि शनि की दृष्टि का फल अशुभ है। तो दोनों बड़े ग्रह हैं और दोनों एकदम विपरीत परिणाम देने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल शनि की जो बात कर रहे हैं, तो शनि आपके 10वें स्थान में बैठकर आपको बिजनेस कारोबार के अंदर ये जबरदस्त आगे बढ़ाने वाला है। फादर से आपको लाभ करने वाला है। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा, सैटर्न्स 3rd एस्पेक्ट्स इन द 12th हाउस, जिसके कारण क्या होगा कि आपके जो सेविंग है, आपकी बचत है, वो बहुत कम रहेगी इस साल के अंदर,
क्योंकि 12वें स्थान में ऑलरेडी आपके राहु भी आपके 12वें स्थान में चलने वाले हैं। 31 दिसंबर 2023 के आखिरी मिनट तक, मतलब 31 दिसंबर 2023 तक राहु रात को 11:59 तक राहु मेष राशि के अंदर है। और जैसे ही 2024 स्टार्ट होगा और राहु का परिवर्तन हो जाएगा, चलेंगे आपके लाभ स्थान के अंदर। लेकिन ये साल तो 12वें स्थान में राहु है, जिसको आपको झेलना पड़ेगा। मतलब क्या है कि जो इम्पैक्ट है उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। 12वें स्थान के जो राहु है उसका इम्पैक्ट क्या है? 12वें स्थान में भी राहु व्यर्थ भ्रमण करवाते हैं, अननेसेसरी ट्रैवल करवाते हैं। कहीं भी आप जाते हैं आपका काम नहीं बनता है, तो उसके कारण क्या होता है कि एक्सपेंसेस आपके बढ़ते हैं और जिसके कारण आपको लॉस आने की संभावना रहती है। तो शुड बी टेक केयर इन ट्रैवलिंग, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग। खास करके यदि आप कुछ भी विदेश यात्रा टूर प्रवास कर रहे हैं तो उसमें आपको कुछ लॉस आ सकता है, कुछ झटका मिल सकता है, कुछ डिस्टर्बेंस मिल सकता है। क्योंकि 12वें स्थान में राहु जो है ये 17 जनवरी 2023 तक शनि की कांस्टेंट दृष्टि के अंदर होंगे। यू शुड बी टेक केयर अबाउट योर आई साइट ऑल्सो। आंखों का भी आपको विशेष केयर करना होगा। शनि की दृष्टि पड़ेगी चौथे स्थान के अंदर, सुख स्थान के अंदर, जिसके चलते हुए मातृ सुख में कमी आ सकती है। माता के साथ रिलेशन में मन मुटाव हो सकता है। मकान के अंदर कुछ खर्च आ सकता है, वाहन में कुछ खर्च आ सकता है। और 10th एस्पेक्ट्स ऑफ सैटर्न इन द 7th हाउस, जिसके चलते हुए आपके जो पार्टनर हैं इनके साथ भी रिलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सब जगह पे आपको केयर करना होगा। ओनली द गुड थिंग इज कैरियर को आपको ये शनि जबरदस्त अपलिफ्ट करने वाले हैं। धीमी गति से आप भले 100 सीढ़ी है 100 सीढ़ी आप चढ़ जाएंगे, लेकिन बाकी के जो ये दृष्टि जो होती है वो अशुभ होती है, जिसके चलते हुए आपको सेविंग कम होगा, माता के रिलेशन में केयर करना होगा और पार्टनर के साथ रिलेशन में केयर करना होगा। अब बात करेंगे लंबे चलने वाले ग्रहों की ट्रांजिट में शनि के बाद गुरु ग्रह के बारे में। तो गुरु जो कि है लाभ स्थान के अंदर 22 अप्रैल 2023 तक जो आपके लाभ स्थान के अंदर है, ये गुरु का ट्रांजिट जो कोई भी जातक पढ़ाई कर रहे हैं इनके पढ़ाई में प्रोग्रेस करने वाले हैं। जो भी जातक विवाहित हैं, संतान इच्छुक हैं, इनको संतान कंसीविंग या प्राप्ति हो सकती है। और 7th दृष्टि जो 9वीं दृष्टि है आपके 7th हाउस में होती है, जिसके चलते हुए आपका यदि आप विवाह के योग्य है, आपकी उम्र हो गई है, तो आपका एंगेजमेंट भी हो सकता है, आपकी शादी भी हो सकती है। तो गुरु की दृष्टि जो है अविवाहित जातकों के लिए बहुत शुभ है और विवाहित जातकों के लिए भी शुभ है, आपके लिए भी अशुभ नहीं है। आपका दाम्पत्य जीवन में प्यार बढ़ेगा, आपका रोमांस बढ़ेगा, एक दूसरे के लिए आदर भाव रहेगा, क्योंकि गुरु जो है ये रिस्पेक्ट के कारक ग्रह माने जाते हैं। तो जो आपके पार्टनर है वो आपके प्रति आदर भाव व्यक्त करेंगे आपके पास, तो उसके चलते हुए भी थोड़ा सा जो दाम्पत्य जीवन है वो आपका मधुर रहने वाला है। 22 अप्रैल 2023 को सुबह 5:43 यानी कि 5:43 AM इंडिया टाइम पर जो गुरु है ये मीन राशि छोड़कर मेष राशि के अंदर भ्रमण करेंगे। तो मेष के जो गुरु है वो आपकी राशि से 12वें स्थान के अंदर चलेंगे, जिसके चलते हुए 12वें स्थान में गुरु और राहु का जो चांडाल योग बनने वाला है, जिसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका इम्पैक्ट ये होगा कि ये आपके खर्च बढ़ाने वाले होंगे। सेविंग आपका बहुत कम होगा या तो सेविंग आपका नहीं होगा इस साल के अंदर, ऐसा कह सकते हैं। चौथे स्थान में गुरु की पंचम दृष्टि सुख स्थान के अंदर आपके मकान वाहन सुख में अभिवृद्धि करने वाली होगी, क्योंकि शनि की कांस्टेंट दृष्टि है, लेकिन गुरु की दृष्टि जो 22 अप्रैल के बाद है
जिसके चलते हुए मकान, वाहन सुख, माता के सुख में गुरु इम्प्रूवमेंट करने वाले बनेंगे। क्योंकि देखिए हर टाइम पर ऐसा देखा जाता है कि कोई ग्रह आपका अशुभ कर रहा है तो थोड़े समय के अंदर कोई ग्रह ऐसा आ जाता है कि कुछ न कुछ आपका बचाव होता है। जैसे कि कोरोना आ गया तो कोरोना की थोड़े टाइम के बाद वैक्सीन आ गई तो ये आपका बचाव हो गया। तो ऐसे ही ग्रहों के अंदर भी होता है, कॉन्स्टेंटली किसी भी व्यक्ति का खराब समय नहीं चलता है और किसी भी व्यक्ति का हमेशा अच्छा समय नहीं होता है। अप डाउन तो जो है ये लाइफ में सबके लाइफ में आता रहता है। तो कहीं ना कहीं ये जो स्थिति है ये सब परिस्थिति ग्रह निर्माण करते हैं। तो गुरु आपके सुख स्थान में अभिवृद्धि करेंगे, गुरु आपके 6th हाउस में दृष्टि करेंगे, जिसके चलते हुए आपका शत्रुओं के ऊपर विजय रहेगा। मैटरनल साइड से आपको कुछ लाभ मिल सकता है मामा मौसी की ओर से। और अष्टम भाव में जो गुरु की दृष्टि होगी 9वीं, जिसके चलते हुए आपके गुप्त ज्ञान में वृद्धि होगी। यदि आप स्पिरिचुअल नॉलेज, ज्योतिष, अध्यात्म इत्यादि व्यवसाय से कनेक्टेड है या इत्यादि प्रकार के काम से कनेक्टेड है तो आपकी स्पिरिचुअलिज्म में, आध्यात्मिकता में जबरदस्त वृद्धि होगी। आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपका गुप्त ज्ञान बढ़ेगा, आपको इन लॉज की ओर से जबरदस्त सपोर्ट मिलेगा। तो ये जो गुरु की दृष्टि है आपके आयुष्य बल में भी वृद्धि करने वाली होगी। तो राहु कॉन्स्टेंटली 12वें स्थान में है, जिसके चलते हुए आपके खर्च बढ़ने वाला है। केतु आपके 6th हाउस के अंदर है, जो कि आपको शत्रु विजय करवाने वाले हैं। तो कुल मिला के क्या कहेंगे कि इस जो 2023 का सारांश क्या रहेगा। 2023 का सारांश इस प्रकार है कि बिजनेस और करियर को अपलिफ्ट करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए जो ये साल है आपके लिए एक्सट्रीमली शुभ है। तो जो कोई भी जातक बिजनेस कारोबार के अंदर है और वो अपने कारोबार बिजनेस को हाइट के ऊपर ले जाने की भरपूर कोशिश करें। आप कामयाब होंगे होंगे होंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो जैसे हम बताते हैं कि साप्ताहिक राशिफल के अंदर और डेली प्रेडिक्शन के अंदर जो चौथा, 8वां, 12वां चंद्रा होता है, मंथली प्रेडिक्शन में खास करके हम ज़्यादातर बताते हैं चौथा, 8वां, 12वां चंद्रा। ऐसे ही एनुअल प्रेडिक्शन के अंदर हम आपको बताएंगे चौथा, 8वां, 12वां सूर्य की जो ट्रांजिट है ये आपको कौन कौन से मंथ आते हैं और उसमें आपको क्या केयर करना है। तो सबसे पहले जो ट्रांजिट होती है, हर साल ये ट्रांजिट इसी टाइम पर ही होती है, क्योंकि सूर्य का बहुत फिक्स है कि सूर्य 6 बजे सूर्य उदय होना है तो होना ही है और 6 बजे सूर्य अस्त होना है तो अस्त होना ही है। सूर्य का काम एकदम घड़ी की तरह परफेक्ट है। तो सबसे पहले जो 8वां सूर्य होता है ये अब करीबन 15-16 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक हर साल एवरी ईयर जो अभी भी चल रहा है 14 जनवरी तक, और 2023 में भी यही पीरियड होगा 16 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक, जो सूर्य धनु राशि के अंदर होंगे, आपके 8वें स्थान के अंदर होंगे। 8वें स्थान में सूर्य में खास करके आपको अपने हेल्थ के बारे में ज़्यादा केयर करना होगा, पारिवारिक मामलों के बारे में केयर करना होगा और आँखों का आपको विशेष केयर करना होगा। इसके बाद जो 12वां सूर्य होगा वो 14 अप्रैल से लेकर 15 मई तक होंगे। 12वें स्थान में मेष के सूर्य होंगे और जब ये राहु सूर्य के साथ होंगे उसी समय पर गुरु की एंट्री होती है 12वें स्थान के अंदर 22 अप्रैल को। तो यहाँ पर 3 ग्रहों का कॉम्बिनेशन होगा 12वें स्थान में, सूर्य, गुरु और राहु। तो 15 मई तक ये युति के अंदर चलेंगे। हालांकि जो गुरु है ये सूर्य के साथ अपना सक्षम फल देने के लिए सक्षम नहीं है। राहु भी पीड़ित हो जाता है क्योंकि सूर्य का पावर सबसे ज़्यादा पावर होता है। तो सूर्य के आगे किसी भी ग्रह का इतना जोर नहीं चलता है, ना शनि का चलता है, ना राहु का चलता है, ना गुरु का चलता है। तो सूर्य जो कि राजा है, तेज, सबसे प्रचंड तेजस्वी ग्रह, जिसके कारण ही तो हमारा
पृथ्वी के ऊपर अस्तित्व है, जितने भी छोटे बड़े जीव हैं, सजीव है, ये सब हम जो हमारा अस्तित्व है ये सूर्य के कारण है। तो सूर्य राहु गुरु के साथ चलेंगे 14 अप्रैल से लेकर 15 मई। लेकिन ये जब आप कितने भी अच्छी व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन कोई आप ऐसी दोस्ती करते हो जिसका नाम समाज में खराब है, तो फिर आपकी भी गिनती ऐसे ही लोगों में होगी कि ये आदमी या ये भी व्यक्ति ऐसा ही हो सकता है कि होगा, आपका इमेज खराब हो सकता है। तो ऐसे ही जब राहु के साथ सूर्य का ट्रांजिट होगा तो उन समय पे दरमियान सूर्य को भी ग्रहण लगेगा, जिसके चलते हुए आपको अपने फादर के साथ रिलेशन में, अपने गवर्नमेंट रिलेटेड मैटर के अंदर और ख़ास करके आँखों का आपको विशेष केयर करना होगा। कोर्ट कचहरी इत्यादि के कोई मैटर आते हैं इन समय के दरमियान, तो आपको भारी लॉस आने की संभावना भी रहती है। शुड बी टेक केयर अबाउट दैट। और सूर्य ग्रह की शांति के लिए जैसे सूर्य का जो सूर्य को पानी चढ़ाते हैं, सुबह सफ़ेद तिल डाल के अर्घ चढ़ाए या पानी चढ़ाए, दिन में 3 बार सूर्य का दर्शन करें, कॉन्स्टेंट मंत्र करें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्योंकि सूर्य जो है ये नारायण है, और नारायण इति विष्णु, तो विष्णु भगवान का ही सूर्य स्वरूप है। साक्षात हमारे सामने डेली दर्शन देने के लिए सूर्य विष्णु भगवान आते हैं, लेकिन हमको पता नहीं है और हम हाथ जोड़ के प्रणाम भी नहीं करते हैं। तो ये आप करिए, सूर्य ग्रह की उपासना के लिए कांस्टेंट मंत्र करें, ओम गणेश जी का ध्यान करके मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और तीसरा जो ट्रांजिट होगा सूर्य का, वो 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक, जिसमें सूर्य होंगे कन्या राशि के अंदर। 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक जो सूर्य है वो सिंह राशि में होंगे। 17 एवरी ईयर 15 से 17 के 15, 16, 17 के आसपास जो सूर्य है अगस्त के अंदर सिंह राशि में भ्रमण स्टार्ट करते हैं, जो 15, 16, 17 सितंबर तक अप्रोक्सीमेटली होते हैं। तो इस साल में 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक है 2023 में। सिंह के जो सूर्य है वो आपके चौथे स्थान के सूर्य होंगे, और ये जो सूर्य है गोचर ट्रांजिट के अंदर शनि के सामने होंगे। गोचर ट्रांजिट में शनि आपके 10वें स्थान में चल रहे हैं और सूर्य आपके चौथे स्थान में होंगे, जिसके चलते हुए आपके जो माता और पिता है इनका रिलेशन खराब होने की एक तो प्रोबेबिलिटी बनती है। उसके अलावा आपका यदि आप विवाहित है, मैरिड हैं, तो आपका अपने इन लॉज के साथ भी रिलेशन में तनाव आ सकता है। आपके खुद के माँ बाप के साथ भी आपका रिलेशन में प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये समय बहुत केयरफुल रहना है। जो कोई भी जातक हार्ट के पेशेंट हैं, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उनको भी अपने हेल्थ के बारे में ज़्यादा केयर करना होगा। और इन समय के दरमियान 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक का जो समय है, इसमें आपको मकान, वाहन, प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कोई भी कार्य करना उचित नहीं होगा। तो ये इस समय के दरमियान आप कार्य करने से बचें। यदि वाहन लेना है, बेचना है, मकान लेना है, बेचना है, लेकिन चौथे स्थान के सूर्य में आपको नहीं करना है। तो यदि आपके कोई मित्र हैं टॉरस, जिनका जन्म हुआ है 15 मई से लेकर 14 जून के बीच में, या आप जानते हैं कि इसकी राशि वृषभ है, तो इस प्रेडिक्शन को आप उनको जरूर शेयर करें। लाइक का एक बटन जरूर बनता है। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ। साप्ताहिक राशिफल और डेली प्रेडिक्शन भी चैनल से अपलोड होते रहते हैं, पब्लिश होते रहते हैं। तो मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शन में। नेक्स्ट प्रेडिक्शन मिथुन राशि 2023। नमस्कार।